हेलो एवरीवन। आप सभी का विक्रम सिकंदर चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं, आज जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो एपिटाफ पढ़ने वाले हैं। एपिटाफ और एपिटाफ के जो राइटर हैं वाल्टर डेला मारे हैं। वाल्टर डेला मारे हैं। और जो ये पोएम है, ये जो पोएट्री लिखा गया एपिटाफ, वो एपिटाफ मतलब ऐसे आप लोग समझते होंगे, एपिटाफ मतलब होता है शिलालेख। जैसे मान लिए कोई जो शिलालेख वगैरह होता है, उस पे जो लिखा हुआ नहीं रहता है समाधि पर, कब्र पे, उसको बोलते हैं। और जो आप सोच सकते हैं समाधि और कब्र के बारे में अगर जिक्र हो रहा है, तो वो एक तरीका से कहने का मतलब है कि उदासीनता की भावना को दर्शा रहा है। तो ये एक तरीका से जो पोएम भी है, वो मेलनकॉली, उदासीनता को दर्शाता है। मेलनकॉली मतलब उदासीनता को दर्शाता है। आप सबसे पहले देखो, पोएम पढ़ने से पहले उसका वर्ड पावर ज़रूरी है। हम सबसे पहले वर्ड पावर को ज़रूर, जो इम्पोर्टेंट रहता है, उसको ज़रूर बताते हैं, दर्शाते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अर्थ, जो वर्ड पावर है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट, तो इसका मतलब होता है बिना उद्देश्य के इधर-उधर घूमना, भटकते रहना। जैसे एक तरीका से हम लोग वांडर भी बोल सकते हैं। वांडर, WANDR, वांडर मतलब ये होता है इधर-उधर घूमना। या तो रोम भी बोल सकते हैं, ROM, रोम मतलब ये घूमना। लेकिन जो जो बुक में एपिटाफ में यूज़ किया गया वर्ड, वो लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट यूज़ किया गया है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ दे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रहेगा तब बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं वेनिश। वेनिश मतलब गायब हो जाना, डिसअपीयर हो जाना। अपीयर मतलब प्रकट होना, सबके सामने आ जाना। लेकिन डिसअपीयर हो जाना, डिस हो गए मतलब गायब हो गए, उसी को बोलते हैं वेनिश, डिसअपीयर, APPER, डिसअपीयर होना, गायब हो जाना। दूसरा है पासिस होना, मतलब गुजरना। अगर कोई पर्सन डाइड हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, डाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, पास हो गया, गुजर गया, नहीं बोलते हैं। अगर रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ। जो कहने का मतलब जो कभी कभार ऐसा होता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप कोई कोई तुम्हारा दोस्त हो और बहुत दिन बाद वो आपसे मिला है, तो कहते हैं ना, कहाँ रहता है भाई, तुम मिलते नहीं हो, बहुत रेयर तुम देखने को मिलते हो। और जो रेगुलर रेगुलर मिलता है उसको कहते हैं कॉमन, तुम तो डेली मिलते हो। तो जो डेली मिलता है उसको बोलते हैं कॉमन। देखिए जो रेयर केस में मिलता है, बहुत दिनों पर के बाद ऐसा होता है, उसको बोलते हैं रेयर। एक है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब ऐसे टुकड़ा होता है, बिखरना होता है, पूरी तरीक़ा से टूट जाना, बिखर जाना। तो वहाँ पर कह रहा है गिरकर टूटना या बिखरना, उसकी बात किया जा रहा है। देखो ये 4-5 वर्ड ही है, इसमें बहुत सारा वर्ड है, जो सब हल्का है, बहुत छोटा पोएम है, इसमें ज़्यादा वर्ड है नहीं। चलिए हम लोग अब इन पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जो हमारे राइटर हैं जो एपिटाफ के राइटर वाल्टर डेला मारे। देखो आप लोग के लिए एक ट्रिक ला रहे हैं। वाल्टर, वाल्टर मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी। पानी हम लोग से माँगे, अब माँगे हम लोग कोची के कि ढेला मार के क्या हो गए? भाग गए हैं। जब हम लोग से पानी माँगे, तो हम लोग ढेला मार के भाग गए हैं। याद रखिएगा, वाल्टर डेला मार के जब, चलिए आगे। अब जो उनका जन्म हुआ था, वो 1873 में हुआ था। 1873 में कहाँ हुआ था? केंट के इंग्लैंड शहर में हुआ था। उनका जन्म केंट के इंग्लैंड शहर में हुआ था। लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई, जो 1956 में हुई। 1956 में, याद करके रखिएगा कि उनकी जो मृत्यु हुई 1956 में हुई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं ही लॉस्ट हिज फादर, वो अपने पिताजी को खो दिए। कब खो दिए? जब उनकी उम्र कितनी रही थी? 4 वर्ष। जब उनकी उम्र 4 वर्ष थी, तब वो अपने उनके पिताजी की मृत्यु हो गया। लेकिन क्या हुआ, उसके वजह से जो उनकी जो फैमिली थी, वो सेटल हो गई, वहाँ से मूव कर गई और सेटल हो गई लंदन में। लंदन जो मेन शहर था, वहाँ चले आए। ही देखिए यहाँ पे लिखे हुए है, हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और उसकी जो फैमिली थी, वो केंट शहर को छोड़कर वो लंदन शहर में सेटल हो गए हैं कहीं पे। कहते हैं ही इज़ नोन फॉर, वो फेमस है, उनको जाना जाता है, वो पॉपुलर है। नोन फॉर मतलब पॉपुलर, पॉपुलर, वो फेमस हैं, वो जाना जाते हैं किसके लिए? सेंसिटिव कंसर्न। सेंसिटिव मतलब जो उदासीनता की भावना के बारे में, जो बहुत सेंसिटिव इंसान हो हर चीज़ को। जैसे कोई चीज़ अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और बात करते-करते वो बहुत सेंसिटिव फ़ील हो जाता है, तो उसके आँख से आँसू आ जाता है, वो रोना तुरंत इमोशनल हो जाता है, जिसको बोलते हैं इमोशनल, उसी को बोलते हैं। तो वो कहते हैं वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन किस चीज़ के लिए? वो सेंसिटिव कंसर्न विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। जो दुनिया में बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उसको चिल्ड्रन से, उनके बच्चों से बहुत प्यार था, उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव रहते थे। आगे देखो, उनका कुछ बुक जो चित्रण किया गया है, डिपिक्ट किया गया है, वो याद हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछ देगा कि कौन लिखे हैं। जैसे सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन कौन लिखे हैं? तो हमारे राइटर महोदय जी लिखे हैं। हमारे राइटर महोदय कौन है?
वाल्टर डेला मारे। जैसे में एक और बुक है पीकॉक फाइव, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक फाइव, दोनों बुक का नाम याद कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, देखो उनको एक अवार्ड भी मिला था, और अवार्ड जो मिला था कह रहा है ही रिसीव अवार्ड इन 1953, उनको 1953 में एक अवार्ड मिला। और किस नाम से मिला? द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट जो दिया गया था वो एलिजाबेथ के द्वारा इनको दिया गया था अवार्ड। इनको, हमारे राइटर महोदय को एलिजाबेथ के द्वारा अवार्ड दिया गया था।